आदिश सांस हो के आंखें नीचे इस लड़के की कैद में थी जो अपने दोनों हाथ दीवार की साइड पर रखे इसको अपने कब्जा में किए हुए था। वो लड़का उसके करीब झका झका और बोला, सांस लो। एकदम से अनीश ने लंबा सांस खींचा और उसकी घनी पलकों की बार उठाकर उस लड़के को देखा जिसका चेहरा ढका था और इस हड्डी पर एंटिस लिखा था। वो लड़का उसके होंठ के तल को देखे गया जबकर उसके तल पर लब रख दिए अनीश जो अभी पिछले सदमे से नहीं निकली थी। एक बार फिर शौक में चली गई। एमरेस ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर मफसूम सड़क को दबाकर आमीज को बेहोश कर दिया। वह अब ये रेमिस कौन है? खबर मिली है कि गरीब माल के मालिक का कत्ल हो चुका है। पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम सुराग तलाश करने की कोशिश कर रही है। कातिल शातिर है। एक भी सरार अभी तक हाथ नहीं आया। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि माल के मालिक का कत्ल हो गया है। रिपोर्टर गला फाड़ फाड़ कर एक ही न्यूज बार बार दे रहा था जिसे हमने सेवारूचर पर बैठा मुस्कुराते हुए सुन रहा था। कुछ देर के पहले का मंजर आंखों पर ले रहा तो आंखों में भस्म कर देने वाला जुनून छा गया। माई फिस्ट का मेरी जंगली बड़ी बहुत जल्द मुलाकात का शर्फ बफून था। माई गर्ल इसके डरे चेहरे को आंखों में समाये आंखें नोंद गया था। अनीश को जैसे ही होश आया खुद को अपने बेड पर देख हैरान हुई। जहन ने जैसे ही काम करना शुरू किया तो सारा वाक़या आंखों के पर्दे पे ले रहा लड़के का आदमी को मारना, सिर पकड़ दीवार से लड़ा और तन पर किस करना अमीज का बेसाख का हाथ रचने होंठ पे गया और आंखों से आंसू बने लगे। राबा बेगम और जरवा अनीश को होश में आता देख इसकी तरफ बढ़े। नाना ने यह कैसे अनीश तुम माल में बेहोश हो गई थी? हम कैफे बैठी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। किसी लड़की ने हमें बताया कि तुम बेहोश हो गई हो। तुम ठीक हो? जरवा ने अनीश को हिलाया तो अनीश बस सर हिला के रह गई। राबा बेगम अनीश को प्यार करती नीचे मुलजमों को अनीश का सफ्ता दिया। अनीश को हक करती घर चली गई। अनाया कुछ देर पहले ही गई क्योंकि इसके घर से कॉलेज आ रहे थी तो सबसे माजरत करती घर को चली गई। अगले दिन कॉलेज में अनाया और जरवा आए। अनीश को जबरदस्ती घर आराम करने का कहा। पहला लेक्चर ही इंग्लिश का था कि इनके पीछे बैठे लड़कियां डिस्कस कर रही थी। सुना, आज से हमें नए प्रोफेसर पढ़ाएंगे। वो न सिर्फ हमारी बल्कि सीनियर जूनियर सब की इंग्लिश क्लास वो देंगे। यार वो सब तो बहुत हैंडसम है। जब और अनो उनकी बातें सुनती मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक यंग सा लड़का क्लास में दाखिल हुआ और डाइस के इस खड़ा हवा इस्लाम वलीकम क्लास फ्रेंड गुड मॉर्निंग सारी क्लास यक जबान बोली। सर माविया ने आज के लेक्चर में सारी क्लास से इंट्रोडक्शन करवाया और इन सब के नेम पूछे। सर माविया लड़कों को चील की निगाह से देख रहे थे। सर की नजर एक लड़की पर ठहरी जो मासूम सी सर झुकाए बैठी। कुछ सोचते माविया हसन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई जिसे जल्दी ही छुपा गया। अनाया मुसफी दिल में इसका नाम लिया और क्लास की तरफ मतोजा हो गया। वो नींद में थी कि रात के पहर कोई खिड़की से कूद कर इसके रूम में दाखिल हो। अपने मखसूस लिबास ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने चेहरा मफले से छपाए वो दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले नजर सामने पड़े वजूद पर धड़े छोटे छोटे कदम लेता बेड की जाने पड़ा। सामने ही वो अपने बेड पर करोड़ काफ बल लेटी कंबल गर्दन तक ताले बहु ख्वाब थी। इसके लंबे घने संकी बाल पश्त पर बिखरे हुए थे। नाइट बल्ब की रोशनी में इसकी दूधिया रंग चमक रही थी। धनी मड़ी हुई मुर्दान आगजून पर गिरी हुई थी। नजरें खसल कर इसके नाक में पनी नोजपन पर ठहरी थी जो इसकी छोटी सी बारीक नाक में होती आबोताब से चमकती इसकी दिलकशी में मजीद इजाफी कर रही थी। निगाहें दाब से होती सोफ चंदफी कटावदार लबों पर आन ठहरे थी जिन पर खुदाई फौजदार मुकर्रर वो सियातल इसके अपनी लब के अपर चमकता उसकी तवज्जो समीटे में कामयाब फेरा था कि मकाबल को हलक में कांटे छपते महसूस हुए थे। बेसाख का वो गहरा सांस भरकर अपनी कैफियत पर काबू पाता उसके बलकल नजदीक बरजमान हुआ था। माँ के वो बड़बड़ाया और उसके बालों को छोड़कर उनकी नरनाट पंडियों के पूंगों से महसूस भी। वो अनजान लापरवाह पड़ी इसकी धड़कनें मुंतशिर कर गई। अनीश का खुद से और इज्जत से लापरवाह होना मकाबल के जज्बात उभारने का बाइस बना था। वो उसके चेहरे के नकोश को वादाना नजरों से देखे गया कि जबत की तनावें टूटी थी और झककर अनीश के तल पर रब रखे थे। तड़पते दिल पर दुनिया ठंडी फवार पड़ी थी कि वो शिद्दत भरा लफ्ज छोड़कर दूर हवा और उसके कान के करीब भारी बोझल आवाज में सरबूसी के, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ और तुम्हारा तब मुझे बेहद पसंद है। तुम वो वाहिद हो जो मुझे अपनी जानिब मतोदा कर चुकी हो। अब मेरे पागलपन और मेरी मोहब्बतों को सहना तुम पर लाज़िम है। मेरा इंतजार करना बहुत जल्द तुम्हें तुमसे और इस दुनिया से जाने फकत अपना बनाने होगा। एयरनेस ने फजबात से बोझल होती आवाज में सरगोशी की और इसकी कान की लो को हल्का सा लबों में दबाए दूर हवा वही गर्म इसके मासूम चेहरे को देखता बड़बड़ाया और उसके तक को उंगली से छोड़कर जिस रास्ते से आया था वहीं से निकलता चला गया। घर पहुंचते ही रमेश अनीश की सारी डेटें निकलवा चुका था। ये महज अनीश को डराना चाहता था पर अब इसके दिल को भा गई थी।
ہیمس انیش کو دیکھ جنوبی سا ہو گیا جب کل اپنے دبوں سے انیش کے نچلے ہونٹ کے تن کو چھوتا جس طرح رہا تھا اسی طرح چلا گیا.